बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज के इस संविदा कर्मियों के सम्मेलन में मंच पर विराजमान प्रदेश के महामंत्री माननीय कुलदीप सिंह गुर्जर साहब, प्रदेश संयोजक दिनेश सिंह तोमर जी, सह संयोजक सजल भार्गव जी, महामंत्री डी.के. उपाध्याय जी, प्रदेश मंत्री बीएमएस स्वास्थ्य सुनील भदौरिया जी, प्रदेश संयोजक एनएचएम स्वास्थ्य विजय ठक्कर जी, कोषाध्यक्ष अभय वाजपेयी जी, उपाध्यक्ष शिव कुमार तोमर जी, उपाध्यक्ष अमर सिंह जाटव जी, प्रदेश अध्यक्ष पीएचई डीएस परिहार जी, प्रदेश अध्यक्ष हैंडपंप श्री उमाशंकर लाजेवार जी, प्रदेश अध्यक्ष ई गवर्नेंस अनुपम दीक्षित जी, प्रदेश अध्यक्ष एडीएम खालिद मंजूर खान जी, प्रदेश अध्यक्ष ग्रामीण आवास बलराम दाहिया जी, प्रदेश अध्यक्ष पुलिस हाउसिंग राजदीप जादौन जी, प्रदेश अध्यक्ष सोशल ऑडिट सुनील चौहान जी, प्रदेश अध्यक्ष स्वच्छ भारत मिशन रोबिन श्रीवास्तव जी और प्रदेश अध्यक्ष गुलाब सिंह जी। आप जितने नाम थे सब पढ़ दिए और बचे होते तो वो भी पढ़ देता। कोई नाम छूटा है तो लिख के देने वाले की गलती, मेरी गलती नहीं। आज के इस आनंददायी लेकिन हमारे लिए सच में मैं आप सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम भी करता हूं, आपका अभिनंदन भी करता हूं। सरकार के साथ सभी प्रकार के कामों में लगातार प्रगति करने के लिए विभाग में हमारी ये जो संविदा के आधार पर काम करने वालों की जो ताकत है उससे ही प्रदेश आगे बढ़ रहा है, उससे हमारा वर्तमान का स्वरूप बन रहा है। हर एक जगह हर एक स्थान पर जहां समाज में शासन की नीति को लागू करने की आवश्यकता पड़ती है, हमारे आप में से कोई प्रतिभावान युवा ताकत के साथ उसको पूरा करने लग जाता है और उसके रिजल्ट देता है। इसलिए चाहे हैंडपंप हो, ई गवर्नेंस हो, ग्रामीण आवास हो, पुलिस हाउसिंग हो, सोशल ऑडिट हो, स्वच्छ भारत मिशन हो, क्या क्या नाम लूं फिर दोबारा सब बोलना पड़ जाएगा। सारी सरकार के जनकल्याणकारी योजनाओं में हर एक जगह काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए जैसे भगवान श्री राम को हनुमान जी की आवश्यकता है, हमको भी आपके साथ काम करने जाकर अपनी अपनी श्रेणी में युक्ति बुद्धि से अनेक जगह पर जिस प्रकार से काम करते हुए आपके अपने साथ मध्य प्रदेश सरकार के साथ भारत सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर के सभी क्षेत्रों में अगर आगे बढ़ रहा है तो सच में हमारी नीति की आवश्यकता है और लागू कराने के लिए आपके माध्यम की भी आवश्यकता है। मैं इस मंच पर सभी अधिकारियों कर्मचारियों का आभार भी मानता हूं जिनके विश्वास, श्रम और साझेदारी से शासन और प्रशासन की सुव्यवस्था बनी हुई है। इस नाते से भी आपको बधाई दे रहा हूं। आप अनुबंध से अवश्य आते हैं लेकिन हमारी व्यवस्थाओं के प्रबंधन में विराट विश्वास के साथ भी आते हैं, ये इस बात का आनंद है। हमारा आपका भरोसा, ये साझेदारी सरकार के साथ। संविदा का मतलब, संविदा तो जो आप भाव लगा लो, लेकिन सच में ये बड़े मन से काम करने वाले लोगों का समूह जो काम करते हैं, दिल से करते हैं। हमारे अपने जीवन में 19 20 कोई आवश्यकता है
वो मिलना चाहिए, मिलेगी सही, उसके लिए लगेंगे, लेकिन काम में कोई कोताही नहीं करते। इसलिए आपका अभिनंदन करता हूं, इसलिए बधाई देता हूं। हर एक जगह, हर एक स्थान पर कई चुनौतियों के बीच हमारे लिए जन कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने के लिए जिस प्रकार से हमारे संविदा कर्मी काम कर रहे हैं, मुझे इस बात की प्रसन्नता है और भारतीय मजदूर संघ को बधाई देना चाहूंगा। कहां कहां से सबको आपने एक बैनर तले इकट्ठा किया। ये आकाशवाणी का पंचरंगी प्रोग्राम की तरह दिखाई दे रहा है। हर एक तरह से अपने सप्त सुरों की गंगा बह रही है आनंद के साथ। हर एक जगह पर जहां आवश्यकता थी, मजदूर संघ ने एक नारा भी बहुत अच्छा लगाया और उसमें सब कुछ आ जाता है। देश के हित में करेंगे काम, ये जोर से बोले बाद वाली लाइन में, लेकिन पूरे अच्छा बोले। एक बार फिर हम बोलेंगे, देश के हित में करेंगे काम। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज आपके बीच में कई कारण से उपस्थित हूं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी सरकार संविदा कर्मियों के हर हक के लिए सदैव सकारात्मक भाव के साथ आपके साथ खड़ी है, ये पक्का आश्वासन देना चाहूंगा। आपकी सेवा सुरक्षा, पारिश्रमिक सुधार, कार्य परिस्थिति, सामाजिक स्थिति और भविष्य की स्थिरता से जुड़े विषयों पर सरकार गंभीरता पूर्वक आपके साथ है, ये पक्का है। और संतोष है कि पहले भी हमारी सरकारों ने अपने इस विश्वास को कायम रखा और ये आपका भाई भी सदैव आपके साथ रहेगा, इसमें कोई शंका नहीं। हमारी कोशिश है नियम, न्याय, वित्तीय संतुलन के दायरे में अधिकतम सम्मान निकालें और समाधान निकालते हुए उसमें आपका सम्मान भी और आपकी सुरक्षा भी सुनिश्चित करेंगे, ये पक्का है, इसमें कोई शंका नहीं। ऐसे समय में जब आप ताली बजा रहे तो इतनी अच्छी बजा रहे तो लगता है हाथ उठने लग जाएंगे आपको। लेकिन मैं आपका भी दिल तोड़ने वाला नहीं हूं, ये भी पक्का है। जितना हो सकता है उससे ज्यादा देने का प्रयास करेंगे। इसलिए जब मुझे कुछ आने के पहले मुझे बताया गया कि बीते समय में जो जो हमने लाभ चालू किए वो कई मिले हैं, लेकिन कुछ बातें और रही है, उनको भी देने की दिशा में काम कराना चाहिए। तो हमने कहा कि जैसे कि आपको मालूम है 10 वर्षों से अधिक अनुभवी संविदा कर्मचारियों को नियमित पदों के विरुद्ध संविलियन करने की बात कही है, तो 50% तो हमने चालू रखा ही है। इस दिशा में और आगे हम काम करने वाले हैं। आपने कहा कि सामान्य प्रशासन संविदा नीति 2023 सभी कंडिकाओं का केंद्र पोषित, राज्य पोषित और परियोजना में अक्षर से क्रियान्वयन किया जाए। कुछ निगम मंडल शासन के समान लागू करें। मैं यहीं से घोषणा करता हूं वो जरूर करेंगे, इसलिए मैं उनको निगम मंडलों को भी इसका में आगे ले जाऊंगा। आपने कहा संविदा नीति 2023 समस्त विभागों में एनपीएस, ग्रेच्युटी, स्वास्थ्य बीमा लाभ, अनुकंपा नियुक्ति के केंद्र पोषित समस्त योजनाओं परियोजनाओं के एक साथ क्रियान्वयन के आदेश निकाले जाएं। संविदा कर्मियों को दंड के प्रावधान सीसीए रूल 1965, 1966 को पूर्णतः लागू किया जाए। तो ऐसे में जब संविदा नीति 2023 वित्त विकास विभाग, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग और निगम मंडल में लागू करने के लिए संबंधित निगम सक्षम है और नीति का क्रियान्वयन कराया जाएगा। और साथ ही साथ बहुत सारी बातें लिख दी, अब मैं कितनी देर तक पढ़ता रहूंगा, लेकिन कोई बात नहीं। आपने कहा कि विसंगतियों को पूर्ण समकक्षता का निर्धारण अपर मुख्य सचिव की
संविदा कमेटी बना करके प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए समय सीमा में समाप्त करें। मैं घोषणा करता हूं, इसको इसी तरह लागू कराया जाएगा। आपने कहा कृषि विभाग की सब मिशन, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, आत्मा योजना, विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग अंतर्गत जिला ई गवर्नेंस सोसाइटी, सामाजिक न्याय विभाग के अंतर्गत जिला विकलांग पुनर्वास नीति 2023 के समकक्षता का निर्धारण किया जाए। संविदा नीति 2023 कंडिका 11.5 अनुसार इस संबंध में सभी विभागों को निर्णय लेना के लिए उनको भी बाध्य किया जाएगा। और ये सारे निर्णय कराने के लिए और भी कोई बात बच रही है तो अगली बार बुलाओगे तो आप जो बचेगा वो अगली बार भी करा देंगे। कराएंगे कि नहीं कराएंगे? आपके साथ जोड़ के। लेकिन एक बात और मैं अभी आपके बीच कह रहा हूं, जो आपने कहा, जो हमने करने का प्रयास किया वो तो करेंगे ही, लेकिन उसके अलावा भी हमारे आपके माध्यम से कुछ प्रतिनिधि फाइनेंस के और हमारे सामान्य प्रशासन विभाग के पीएस के साथ मिलकर के, जीएडी के पीएस के, उनके साथ बैठ करके वो सारी बातें विस्तार से कर ले, उन सारे चीजों का समाधान खोजे और कोई कठिनाई आए तो फिर मैं बैठा हूं आपके साथ सारे मसले हल करने के लिए। आपके इन सारे कामों के लिए सदैव संवेदनशील प्रकार से सरकार आपके साथ खड़ी है और ये आपके बीच का हमारा प्रेम है। हम और आप मिलकर के लगातार प्रदेश को माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए तैयार रहेंगे। तो आज के इस अवसर पर मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबका दिल से अभिनंदन भी, और हमारा आपका मिलना ये लगातार चलता रहेगा। मेरी अपनी ओर से पुनः सबका अभिनंदन, आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।